الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फضल कि उसका करम, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल रमज़ान मुक़द्दस की ये मुक़द्दस साआतें जिनमें माशाअल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ बातें अल्लाह की तौफीक से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम सीखने की, समझने की और अमल करने की कोशिश करते हैं. आज इंशाअल्लाह today I will mention a beautiful hadith, and that is a famous hadith, but inshallah I will try to explain a few aspects of this beautiful hadith, which is narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. This hadith is quoted by Imam Bukhari and Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, one day he was talking to Sahaba Kiram about Day of Judgment, about Akhirah, that Day of Judgment is going to be the toughest and hardest day, कि मुश्किलों वाला, सख्तियों वाला दिन होगा. कितने मुश्किलों वाला दिन होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लता अस्साअति शैउन अज़ीम, that O people, fear Allah subhanahu wa ta'ala, and surely the day of judgment is going to be the tough day. क़यामत का झटका मुश्किलों वाला होगा. ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, Allah subhanahu wa ta'ala has taken oath by day of judgment that surely is going to take place. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ, when it will be taking place, it will be happening, nobody will be able to deny its happening. जब हो जाएगा तो लोगों की नजरों के सामने होगा, जब जमीन को fully shaken कर दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा. इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून. कुरान में अल्लाह फरमाता है कि लोगों से हश्र का मैदान, क़यामत का दिन तो close by है, day of judgment is close by, but still people are careless, Allahu Akbar, and they are turning away from the court of Allah subhanahu wa ta'ala. हश्र का मैदान तो करीब आ चुका है. Many signs, many minor and major signs, day of judgment have taken place, कि कितनी निशानियां आ चुकी है. हमारे नबी आखिरी नबी बन के आए, ये भी एक निशानी है, क्योंकि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा. इन्हीं की उम्मत रहेगी जिन पे क़यामत अब आने वाली है. अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें क़यामत के से पहले हश्र के मैदान की तैयारी की तौफीक अता फरमाए. तो नबी अलैहि सलाम ने while he was, और देखिए कि क़यामत करीब है, एक सहाबी जो आयत मैंने पढ़ी, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, कि लोगों से क़यामत का दिन करीब आ चुका है और लोग गाफिल हैं, लोग केयरलेस हैं, हीडलेस है. ये आयत जब नाजिल हुई तो एक सहाबी अपना घर बना रहे थे. अल्लाह, सहाबा का ईमान देखे. सहाबी घर बना रहे थे, दूसरे सहाबी वहां से जा रहे थे, तो उस सहाबी ने उस सहाबी से पूछा कि is there any ayat of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran that Allah has sent to Nabi sallallahu alaihi wasallam, कि कोई कुरान में आयत, कोई मैसेज अल्लाह की बारगाह से पैगाम आया है. दूसरे सहाबी ने, जो सहाबी अपना घर बिल्ड करे थे, हाउस बिल्ड कर रहे थे, बना रहे थे, उसे कहा कि हाँ ये आयत नाजिल हुई है. वो सहाबी अपना घर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जब क़यामत करीब आ चुकी है तो फिर घर बनाए कि मैं क्या करूंगा. अल्लाह अकबर. ये सहाबा का खौफ है, उनका तकवा है, उनकी तहारत है. हश्र का मैदान मुश्किलों वाला, सख्तियों वाला होगा. नबी अलैहि सलाम ने खुशखबरी दी कि 7 लोग ऐसे खुश नसीब हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श आज़म के साए के नीचे हो गए. They will be under the shadow of Allah's mercy on the day of judgment. 7 are the lucky and fortunate people. Number 1, Imamun Adil, a just ruler, a person who loves justice, a person who practices justice. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Every imam reads on Friday this ayah. Every imam advises people by this ayah. कि Allah subhanahu wa ta'ala orders you to establish justice. इंसाफ करो. अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है. आदल कर, और आदल में इक्वालिटी है. इंसाफ में ना कोई कास्ट, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, कोई नेशनलिटी नहीं देखी जाए, कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, कोई मजहब नहीं देखा जाए, कुछ भी जो जिसका पहलू इंसाफ में भारी उसको दे दिया जाएगा. और नबी अलैहि सलाम ने हैज एस्टैब्लिश्ड द ग्रेट एग्जांपल्स. एक इंसान जो अपेरेंटली अपने आप को मुसलमान कहता था और दूसरा इंसान जो यहूदी था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना डिस्प्यूट लेकर आते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी कोई प्रॉपर्टी के मसला था, वो उसमें लड़ाई हो जाती है. नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम दोनों की बातें सुनते हैं, दोनों की गुफ्तगू सुन. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम they listen the light and their references. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजमेंट, जो डिसीजन है, फैसला है, नॉन मुस्लिम यहूदी के हक में दिया.
अल्लाह। और ये एग्जाम्पल आपने इस्टेब्लिश की क़यामत तक के लोगों के लिए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इंसानों की खैर, इंसानों की वेल विशिंग, इंसानों की भलाई के लिए आए हैं। हालांकि दूसरा इंसान जो था वो एपरेंटली अपने आप को मुसलमान कहता था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा करता था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि मेरा मानने वाला है, ये मुसलमान होने का दावा करता है, तो इसको मैं इसके हक में फैसला दे दूं। आज क्या होता है, हम बहुत सारे फैसले जजमेंट करने में आते हैं तो क्या होता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को देखकर रॉन्ग डिसीजन, वी मेक रॉन्ग डिसीजन, तो फॉर दैट विल बी कॉट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, तो दुआ में करते थे कि अल्लाह मुझे सही फैसले अता फरमा। व्हेन पीपल कम टू मी टू टेक डिसीजन और फॉर दैट जजमेंट, आई मेक अ राइट जजमेंट एंड कीप मी अवे फ्रॉम मेकिंग रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग जजमेंट। ये सारी चीजें, तो जो इंसाफ को पसंद करते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हश्र के मैदान में उन्हें अपनी रहमतों के साए अता फरमाएगा। और सेकंड नंबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, the second lucky and fortunate person that will be under the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment is that young man who grew up worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. In his young age, he chose the ways of Allah subhanahu wa ta'ala. Instead of, he doesn't follow his desires. He doesn't follow his khaishat and things. Instead of following his desire, he follows the wishes and wills of Allah subhanahu wa ta'ala. बल्कि हमें तो खुदा की मर्जी पे ही चलना है। तो वो बंदा जो अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर, सारी चीजों को सैक्रिफाइस करता है खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत के लिए, उसके जिक्र अस्कार के लिए, उसके दीन पर चलने के लिए, उसके जो कुरान के तकाजे है, डिमांड्स है, कंडीशन है दीन के, उसको फुलफिल करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के जो तकाजे हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो उसको इस्तेकामत और स्टेडफास्टनेस ऑब्टेन हो जाता है दीन पर। तो जवान जो अपनी जो कीमती प्रेशियस मोमेंट्स है उसको अल्लाह की इबादत में गुजारता है, तो इज अ लकी एंड फॉर्चुनेट पर्सन दैट Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam says that he will go to Jannah on the day of judgment, on the day of Qiyamah। ऐसे जवान को जो अपनी ख्वाहिशात सारी चीजों को काबू में रखता है। Third person, Nabi sallallahu alaihi wasallam says, "Qalbu mu'allaqun bil masajid." The third person whose heart is attached with masajid, the person who loves to go to masajid. Masajid, the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul bilad ila Allahi masajiduha. The most beloved places in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala are the places of masajid. Allahu Akbar. Nabi alayhi salam ne ये भी फरमाया कि जो मस्जिद की तरफ जाता है, the one who makes wuzu from house, from home, or each step he takes in order to go to masjid, in order to reach to the masjid, for each step he takes he will be given reward and thawab and neki from the court of Allah subhanahu wa ta'ala। हर कदम पे अल्लाह subhanahu wa ta'ala उसको नेकियां अता फरमाएगा। बल्कि मस्जिद में कोई इंसान जाए, कुछ भी ना करे, without doing anything, वो साइलेंटली वहां बैठा भी रहे, each moment he spends in the masjid he'll be rewarded for that from the court of Allah subhanahu wa ta'ala। तो तीसरा खुश नसीब इंसान वो है जो मस्जिद में जाना पसंद करता हो। और चौथी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वरजुलान तहब्बा इज्तमा अलै व तफरqa अलै, two persons who love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala। उनकी मोहब्बत, when they get close to each other for the sake of Allah, when they get separated from each other, get away from each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala। हर चीज में खुदा की मर्जी को देखते हैं। उनका जो दोस्ती, फ्रेंडशिप, उनका जो मेयार क्या होता है, वो खुदा की जात को देखते हैं। कोई खुदा का है, खुदा वहदहु ला शरीक की बातें सुनने वाला है, तो वो हमारा है। बल्कि नबी अलैहि सलाम की बुखारी शरीफ की हदीस है कि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, you shall not be able to enter into paradise until you believe, you have true, a strong belief, a strong faith, a strong iman, wala tahabbu, and you will not believe, you won't be counted among true believers until and unless you love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala। أَوَلَا أَدُلُّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ, should I not tell you about something that if you're going to practice on that, you will be loving each other, you will be respecting each other, you will be honoring each other, you will be having mutual understanding, and that is أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ, salam, give salam to each other, एक दूसरे को सलाम करो। فَإِذَا حَيِّتُمْ بِتَحَيِّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Quran says that when you are greeted by other person, when you are given salam, to try to reply with better words. Means when someone says Assalamu alaikum, we should say Wa alaikum salam wa rahmatullah. If someone says Assalamu alaikum wa rahmatullah, we should say Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. If you are not able to answer with better words, at least
repeat the words that he has delivered to you. He has given salam with those words. یہ سلام اللہ سبحانہ سلام ایسی چیز ہے جس سے محبتیں پیدا ہوتی ہے. سلام ایکچولی دعا ہے, ایک دوسرے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے اچھا اسلام کی فیچر کیا ہے, اسلام کی کوالٹی کیا ہے, خوبی کیا ہے. کہا ایک دوسرے کا اقرب السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, that give salam to those whom you know and to those whom you do not know. کسی کو جانو تب بھی سلام کرو, نہ جانو تب بھی سلام کرو. وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ, and feed poor people. اسلام کی بیسٹ فیچرز ہے. تو چوتھی چیز کہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, جو اللہ کے لیے محبتیں کرتے ہیں حشر کے میدان میں بھی انہیں ایک کیا جائے گا. جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, گرچہ ایک ایسٹ میں رہتا ہو, ایک ویسٹ میں رہتا ہو, کوئی ساؤتھ میں, کوئی نارتھ میں رہتا ہو, لیکن خدا کے لیے they love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. they will be brought together on a day of judgment. ایک دوسرے کے سامنے کر دیے جائیں گے. بلکہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کے لیے کیا تیاری, پریپریشن کیا کیا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا زیادہ تو کچھ نہیں ہے, لیکن ہاں آپ سے ہم محبت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, جب تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو حشر کے میدان میں تو میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ آئے گا. اللہ اکبر. ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں, وہ اللہ کے رسول ہیں, اور ایمان کا تقاضا اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کریں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, that none of you can be true believer until and unless that person loves me more than everything, more than his children, more than his family members, his parents and himself. سب سے زیادہ. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر بتاؤ سب سے زیادہ پیار محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے, لیکن اپنی جان سے بھی پیار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یور ایمان از ناٹ کمپلیٹ, ابھی تمہارے ایمان کو کمپلیشمنٹ اور ایکسیلنٹ جو ایمان کی وہ تمہیں obtain حاصل نہیں ہوئی. you didn't gain the excellent in your faith. پھر حضرت عمر کچھ مومن کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو آپ کی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا, تمہارا ایمان ایکسیلنٹ پوائنٹ پہ, ہائیسٹ رینک پہ پہنچ گیا. ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. اور خوبیاں اور محبت کے جو جتنے اور لو اور محبت کے جو ریزنز بھی ہو سکتے ہیں سارے, all the reasons are present in the greatest person of سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حسن و جمال, اللہ اکبر, اس کا کیا کہنا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اور ان کے اخلاق ان کی خوبیوں کا کیا کہنا, بلکہ انہوں نے جو کر دیا وہی اخلاق ہے, وہی مینرز ہے, وہی ایتھکس ہے. اللہ اکبر. ان کے علم کا کیا کہنا, جن کا نالج جن کا علم قرآن ہے اس کی طرح کوئی نہیں ہے. اور شفقتوں کا کیا کہنا, امت سے پیار بھی کتنا کرتے ہیں, ہر امتی سے پیار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام اور ہر امتی کے لیے روتے تھے, دعائیں کرتے تھے, اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دینا حشر کے میدان میں. بلکہ نبی علیہ السلام نے مجھے جاں فضا سنائی, خوشخبری بھی سنائی. He has given us good news that on the day of judgment I will make shafa on behalf of you in the court, into the court of Allah subhanahu wa ta'ala. تو محبت سب کچھ اللہ کے لیے, کسی سے کلوز ہو کسی سے دور ہو, دشمنی سب کچھ اللہ کے لیے ہو. بری چیزوں سے دشمنی, آپ برائی سے جو ڈیول فورسز ہے, جو برائی ہے, جو شیطانی ایکشنز ہے, اعمال ہیں, ان سے نفرت کریں. آپ برائیوں سے جو بھی فساد ہے, ظلم کرتے ہیں, ان ساری چیزوں سے خدا کے لیے نہ خود اس کو کرے, جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ان سے بھی اپنے دور ہے, بلکہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کرے ان چیزوں سے. تو پیار محبت جو خدا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں انہیں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا. اور 5ویں نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. A person who was invited by a beautiful woman but he rejects her invitation saying I fear Allah subhanahu wa ta'ala. Or the woman who was invited by men, she rejects his invitation saying I fear Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. The one who fears Allah subhanahu wa ta'ala, and out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala they gives up guna, they keeps away themselves from haram things, prohibited things. Allah subhanahu wa ta'ala will give them two Jannah, two paradise on the day of judgment. تو خدا کے خوف سے گناہ چھوڑتے, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
फ़इन्नल जन्नत हिय वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही नहा नफ्स, जो खुदा से डरा और अपनी डिजायर को, अपनी ख्वाहिश को उसने रोका, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। कोई नहीं है देखने वाला, लेकिन उसको अल्लाह की जो डिग्निटी है, अजमतें हैं, जो शान है उसमें कि ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, कि मेरे कोई दुनिया वाला, nobody apparently is here to take care of my action or observe my action or see me, but Allah subhanahu wa ta'ala is there, whose dignity is that he is never unmindful from anyone's actions. All the creations, doesn't matter wherever they be, where they be in the skies, they be in any planet they could be, in the earth, in the mountains, in the oceans, wherever the creations of Allah subhanahu wa ta'ala is there. Allah's dignity is muhaimin, he observes every creation, Allahu Akbar, same time और similarly सबको ऑब्जर्व करता है, एक ही तरह से सबको देखता है, तो उसके खौफ से बंदा गुनाह छोड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हश्र के मैदान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको जन्नत अता फरमाएगा। और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालु मा युनफ़िक़ु यमीनु, कि एक इंसान सदका में, चैरिटी में कुछ देता है, इतना हाइड करता है, इतना छुपाता है कि उसका बायां हाथ नहीं जानता है कि दाएं ने क्या दिया। The person gives something in charity and hides up to the extent that his left hand doesn't know what the right has given, क्योंकि उसकी pure intention क्या है, he wants to please Allah subhanahu wa ta'ala and nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। वो दूसरे मुसलमान की डिग्निटी, इज्जत का ख्याल रखता है, क्यों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप ओपनली सबके सामने देंगे, उनकी इज्जत होती है, उनकी ऑनर होती है, वो अपने रिस्पेक्ट, उनका मजरू होगा, उनकी वकार, उनका जो वकार है वो मजरू होगा, तो उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए उनको छुपके से देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको बेशुमार अज्र हश्र के मैदान में अता फरमाएगा। हाँ, कभी कभी कोई ओपनली कोई चीज किसी जगह पे कोई दे रहा है तो इसका भी मना नहीं है, दे सकता है, लेकिन छुपा के देना इसमें बहुत ज्यादा सवाब है, क्योंकि इसमें रिया, शो ऑफ का खतरा, डेंजर नहीं होता है, क्योंकि रिया जो होती है वो नेकियों को तबाह और बर्बाद कर देता है। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ादत आइना, a person who sits in privacy and remembers and makes the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, he remembers the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala up to the extent that his eyes shedding tears, Allah, there are tears in his eyes। एक बंदा तन्हाई में बैठता है, खुदा की नेमतों को याद करता है, अल्लाह तू करीम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू सत्तार है, तेरी तमाम नेमतें मेरे पास है। वो अल्लाह की नेमतों को याद कर करके रोता है, खुदा का शुक्र अदा करता है। एक एक सांस, अल्लाह ये जो सांस मेरी मुंह में जा रही है, अगर ये सांस जो हवा मुंह में जाती है ये ना जाए तब भी हलाकत है, ये जाके अगर बाहर ना आए तब भी हलाकत है, डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, बर्बादी है। तो अल्लाह नबी सलाम ने फरमाया जब किसी बंदे को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, और सामने वाला बंदा जब उसको सुने तो यरहमुकल्लाह कहे, फिर वो बंदा जो स्नीजिंग कर रहा था, छींक रहा था, वो यहदीकुमुल्लाह कहे। एक इंसान ने जब ये सारी दुआएं देखी कि एक छींक, स्नीजिंग छोटी सी चीज, why there are so many supplications a person has been recommended by Nabi sallallahu alaihi wasallam to say those many duas, क्या रीजन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। उन्होंने कहा तहकीक और रिसर्च के बाद कि जो हवा ये दिमाग की जो वेन्स है, जो रगे हैं दिमाग में, वहां जाके स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको बाहर आउट, टू गेट इट आउट, उसको बाहर निकालने के लिए एक प्रेशर का मैनेजमेंट किया जाता है, छींक की शक्ल में, स्नीजिंग की शक्ल में, कि अगर वो ब्रेन से ना निकले इंसान को ब्रेन हेमेज हो सकता है। अल्लाह अकबर, ऐसे लाखों करोड़ों नेमतें हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जिनसे हम फायदा उठा रहे हैं, दैट वी आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इट। इसलिए वो तन्हाई में बैठ कर खुदा का शुक्र करता है। बस अल्लाह यही तो चाहता है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा नेमतें अता फरमाऊंगा। मेरी नाशुक्री ना करना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो याद रखना ये सारी नेमतें से फायदा उठाओ के तुम्हें मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुन नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और ऐसा याद रखना कि सम टाइम वी गिव यू मोर गुड एंड टेस्ट यू,
तुम्हारी आजमाइश कभी ज्यादा अच्छाई से भी होती है और कभी मुसीबतों, sometimes with bad times you will be tested, you will be examined, but कभी फेल ना होना। मुसीबतें, when you are surrounded by problems, सब्र करना। when you are surrounded by bounties and blessings, if you are in good times, make shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह ज्यादा नेमतें अता फरमाएगा। और एक चीज कभी ना भूलना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा जिक्र करते रहना, जहां भी रहो, कायनात के जिस किसी गोशे में मेरे बंदे तू रहे, मेरा जिक्र किया। क्यों? मैं तेरा खालिक हूँ, अल्लज़ी खलक़का, Allah has created you, you need him all the time because he is your creator। ये तुम्हारा जो भी चीजें, तुम्हारा फिजिक है, तो फिजिकलिटी तुम्हें पॉजेस करते हो, तुम्हारे पास ये जो है सारी चीजें अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह खालिक है तुम्हारा, उसकी तुम्हें नीड है, जरूरत है, हाजत है। अगर उसकी बारगाह से दूर जाओगे, तुम्हारी रूहानियत मर जाएगी, और रूहानियत मर जाएगी फिर ना तुम्हारी दुनिया अच्छी रहेगी ना आखिरत अच्छी रहेगी। अपेरेंटली दुनिया में कुछ नेमतें, बाउंटीज, ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास हो, लेकिन जो डीप, जो रियल सुकून है, जो पीस वाली जिंदगी है, अमन चैन वाली जिंदगी है, वो तुम्हें मयसर नहीं आएगी। तो ये चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7वें नंबर पर कि बंदा तन्हाई में बैठ के खुदा का या जिक्र करता है, हर जो नेमतें हैं उस पर गौर करता है। He ponders about all the blessings that he possesses or whatever inside his body and outside his body, जो दुनिया में भी है बड़ी जो नेमतें, उन सब पर वो अल्लाह का शुक्र करता है कि आसमान, अल्लाह को देखो तो से इसका फजल, आसमान से अल्लाह पानी उतारता है, वही पानी जमीन में जाता है, अल्लाह अकबर, फिर उनसे अनाज, गल्ले, फल, फ्रूट से सारी चीजें निकलती हैं, ये तुम्हारी ग़िज़ा बनती है, ये फूड बनता है तो नरिश योर बॉडीज, ये तुम्हारे लिए सारी चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई है। लोगों इन पे गौर करो, अल्लाह अकबर। ये खालिक कायनात का एक ब्यूटीफुल इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन है जो तुम्हारे लिए सारी चीजें, ये सूरज रोजाना निकलता है, ये उजाले के लिए आता है तुम अपनी माइशत, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, काम करो इसके उजाले में। रात में अल्लाह सूरज को ले जाता है, अंधेरा आता है, रात में अंधेरा है, ताकि तुम सो तो तुम्हें सुकून मिले, जो भी तुम थके हो तुम्हारी थकावटें सारी दूर हो जाए, फिर तुम रिफ्रेश होकर सुबह में उठो, फिर काम करो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी का जो एक दस्तूर है वो चलता रहे, जो तुम्हारी जिंदगी का टाइम है सारी वो चलते रहे, अच्छे से तुम अच्छे से जिंदगी गुजारो। फल्यंजुरिल इंसानु इला ताअमी अन्ना सबबना अल-मा सबा थुम्मा शक्कना अल-अर्द शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व क़दबा व ज़ैतूना व नखला। हर नेमत के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान इन नेमतों पे गौर करे। तो बंदा तन्हाई में बैठकर इन सारी नेमतों पर रिफ्लेक्शन करता है, सोचता है, गौर करता है, फिर वो रोता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम फरमाते हैं खुश नसीब है, ऐसा खुश नसीब है कि अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो 7 तरह के लोगों का जिक्र हुआ। पहले जो इंसाफ करते हैं, दूसरे नंबर पर वो जवान जो जवानी में खुदा की इबादत करते हैं, तीसरे नंबर पर जो मस्जिदों में जाना पसंद करते हैं, चौथे नंबर पर जो भी किसी से करीब हो या किसी से दूर हो सब कुछ खुदा के लिए करते हैं, 5वें नंबर पर जब किसी को किसी गुनाह की तरफ कोई बुलाता है तो गुनाह का काम छोड़ते हैं, 6ठे नंबर पर सदका देते हैं तो इस तरह देते हैं कि बायां हाथ नहीं जानता कि दाएं नंबर, बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं। और 7वें नंबर पर तन्हाई में बैठकर खुदा का जिक्र करे तो आंखें अश्कबार हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इन प्यारी चीजों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। ख़ामई कुदरती का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। ख़ामई कुदरती का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। अश्क शाबर इल्तिजाम
پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتی تھی امت کی بخشش کے لیے. اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. انگلیاں ہی فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جو انگلیوں سے پانی بہ رہا تھا، اور 1400 سے زیادہ صحابہ پاٹ سارے بھر گئے. اتنا زیادہ پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا کہ انگلیاں ہی فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اور نور کی خیرات لینے دوڑتی ہے مہرماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. اور کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں آج، کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. اور اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے انور ہے، اور جو منبر شریف ہے، اور بیچ میں جنت کی کیاری. اللہ اکبر. کہ اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. اور صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اور پار دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پار دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی
ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ